Hi everyone, welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, which is merge overlapping subintervals. So yaar, before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest which is CodeRush X. It is organized by Newton School, and in this contest there are prizes, cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting Amazon gift vouchers. And even if your rank is above 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting Amazon gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest. So this contest will be happening on 28th January. If you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. तो यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो यार प्रॉब्लम में बेसिकली बोला गया है कि तुम्हें कुछ इंटरवल्स दिए हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारा इंटरवल है 1 to 4, 2 to 5 एंड 8 to 10, राइट। तो यार इस इंटरवल में बेसिकली एक रेंज है जिसमें पहली वैल्यू बताती है स्टार्टिंग टाइम और जो लास्ट वैल्यू बताती है एंडिंग टाइम, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर तुम देखोगे यार ये 1 से 4 है, राइट। तो ये 1 से 4 है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये 1 है, ये 4 है। फिर ये 2 to 5 है, तो लेट्स से यहाँ पे 2 है एंड ये 5 है। और फिर ये 8 to 10 है, तो लेट्स से ये 8 है एंड ये 10 है, राइट। तो यार इसमें तुम देखोगे कि कुछ इंटरवल्स यहाँ पे ओवरलैप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, राइट। तो अब अपन को क्या करना है, इन्हीं ओवरलैपिंग जो इंटरवल्स हैं इनको मर्ज करना है। तो फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो मैं इसको 1 to 5 दोनों को मर्ज करके एक बना दूंगा, जो तो ये आ जाएगा 1 to 5, राइट। अब यार 8 to 10 जो है ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा, तो ये बेसिकली ऐसे रहेगा, राइट। तो यार तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 3 इंटरवल दिए थे, पर इनमें से नॉन ओवरलैपिंग जो इंटरवल्स है वो 2 ही है, राइट। तो मुझे बस यही नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स जो है वो रिटर्न करना है, राइट। तो बस यार ये प्रॉब्लम है। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यार सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या करूँगा, लेट से अगर मेरे पास दो इंटरवल कुछ ऐसे हैं, राइट। तो यार अगर कोई दो इंटरवल्स है तो वो ओवरलैप कब कर सकते हैं, राइट। जब यार इसका स्टार्टिंग टाइम एंड इसका स्टार्टिंग टाइम, तो फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास एक अरे दिया हुआ है 1 to 8, देन लेट से मुझे दिया हुआ है 5 to 6, ओके, एंड लेट से मेरे पास है 10 to 12, एंड देन लेट से मेरे पास है 2 to 6, राइट। तो यार जब मैं इस इंटरवल पे हूँ, तो यार इसके लिए जो है मुझे ये इंटरवल देखना है, राइट, 2 to 6, क्योंकि 2 to 6 इसमें मर्ज करेगा, राइट। बट यार इसके आगे ये इंटरवल है, राइट। तो ये इंटरवल बेसिकली इससे बहुत आगे है, एंड फिर मैं जब आगे जाऊँगा तब मुझे पता चलेगा एक इंटरवल ऐसा था जो इसमें मर्ज, इसमें ओवरलैप कर रहा था। तो यार सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको स्टार्टिंग टाइम, राइट, इस पूरे वेक्टर को या फिर इस पूरे एरे को स्टार्टिंग टाइम से अगर मैं सॉर्ट कर दूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,8, 2,6, 10,12। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि फॉर एग्जांपल लेट से मेरा पहला इंटरवल कुछ ऐसा था, दूसरा कुछ ऐसा है, अब मान लो यार तीसरा कुछ यहाँ पे है, राइट। तो यार मैं अगर अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो इन दोनों को मर्ज करूँगा और ये कुछ ऐसा इंटरवल आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। अब क्योंकि ये वाला जो इंटरवल है, राइट, इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो इस वाले एंडिंग टाइम से ज़्यादा है, राइट। तो मैं यार अब ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आगे एक भी इंटरवल ऐसा नहीं होगा जो इसके साथ ओवरलैप करेगा, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम से सब सॉर्टेड है। एंड अगर ये स्टार्टिंग टाइम इस एंड टाइम से बड़ा है, तो इसके आगे भी यार सारे स्टार्टिंग टाइम जो होंगे, इसके आगे इंटरवल्स जो भी होंगे, उन सब का स्टार्टिंग टाइम इससे तो बड़ा होगा। यानी यार अब मैं ये कह सकता हूँ कि वो कोई भी इससे ओवरलैप नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये तो मेरा एक पक्का आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे एक नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल पक्का मिल गया। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने स्टार्टिंग टाइम से इन सबको सॉर्ट कर दिया, तो मेरे जो ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स होंगे वो सारे कंजिक्यूटिव होंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ से यहाँ तक अगर मेरे पास कुछ इंटरवल्स थे, राइट, तो अब इसके आगे अगर कोई और इंटरवल आ रहा है, राइट, तो ये इंटरवल्स इनके साथ मर्ज नहीं होंगे, राइट, क्योंकि इन सब का जो स्टार्टिंग टाइम होगा फिर वो इसके जो फाइनल इंटरवल होगा उससे ज़्यादा ही होगा, राइट। तो मुझे सारे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स जो कंजिक्यूटिव मिल जाएंगे। तो यार इससे क्या होगा कि मैं एक पास में सारे इंटरवल्स निकाल सकता हूँ, राइट। तो अब मैं कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर मेरे पास दो इंटरवल्स है, फॉर एग्जांपल लेट से एक इंटरवल कुछ ऐसा है, ये है 2 to 8 और एक ऐसा है 3 to 10। तो लेट से यार इस इंटरवल को मैं बोलता हूँ, ये इससे पहले तो इसको बोलता हूँ ये एक प्रीवियस इंटरवल है, और इसको मैं बोलता हूँ ये करंट इंटरवल है, राइट। अब ये 2 जो है ये प्रीवियस इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम है, और ये जो 8 है ये प्रीवियस इंटरवल का एंडिंग टाइम है,
सिमिलरली 3 जो करंट इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम है और जो 10 है वो करंट इंटरवल का एंडिंग टाइम है, राइट। तो अब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो यार मैं जनरल में क्या बोल सकता हूँ कि अगर, राइट, करंट इंटरवल का जो स्टार्टिंग टाइम है, राइट, अगर करंट इंटरवल का जो स्टार्टिंग टाइम है वो अगर लेस देन इक्वल टू है प्रीवियस इंटरवल का एंडिंग टाइम। तो फॉर एग्जांपल तुम देख सकते हो प्रीवियस का एंडिंग टाइम यहाँ पे है और जो करंट है उसका स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे है। तो यार ये अगर इधर है प्रीवियस से, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे कुछ ओवरलैप करेगा ये, राइट। तो यार ये कंडीशन होगी अगर दो इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि करंट और प्रीवियस ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, राइट। तो यार देखो अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो ओवरलैपिंग ऐसी हो सकती है जो कि पार्शियल ओवरलैपिंग है, यहाँ पे करंट वाला जो थोड़ा सा आगे जा रहा है, या ओवरलैपिंग ऐसी हो सकती है लेट से अगर एक होता है 2 to 8, लेट से प्रीवियस है, और करंट हो सकता था 3 to 6, राइट। 3 to 6 ये मेरा करंट है। तो यहाँ पे यार तुम देख सकते हो कंप्लीट ओवरलैपिंग है, राइट। तो यार तुम दोनों ओवरलैपिंग में देखोगे तो जो स्टार्टिंग फाइनल जो मर्ज्ड जो इंटरवल आएगा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो तो यार प्रीवियस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो यानी कि प्रीवियस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे प्रीवियस को करंट के साथ मर्ज करना है तो अब मुझे इसका एंडिंग टाइम जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा प्रीवियस का जो एंडिंग टाइम होगा, अब यार इस केस में तुम देखोगे तो जो फाइनल जो एंडिंग टाइम मुझे मिल रहा है वो 10 मिल रहा है जो कि करंट से आ रहा है, और इसमें अगर तुम देखोगे तो फाइनल जो एंडिंग टाइम है वो मुझे 8 मिल रहा है जो प्रीवियस से आ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्स ऑफ, राइट, मुझे मैक्सिमम चाहिए यानी जो सबसे आगे होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 आ गया था, यहाँ पे 8 आ गया था, तो मैं लिखूंगा मैक्स ऑफ प्रीवियस का एंडिंग टाइम, राइट, और हो सकता है कि करंट का एंडिंग टाइम। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम है वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, बेसिकली जो प्रीवियस वाला था ये करंट वाले के साथ मर्ज हो गया, राइट। तो इस केस में अगर तुम देखोगे तो यार प्रीवियस का स्टार्टिंग टाइम 2 था तो 2 ही रहेगा, एंडिंग टाइम जो वो 8 and 10 इन दोनों में से मैक्सिमम 10 होगा। तो तुम देख सकते हो यार 2 to 8 and 3 to 10, तो इसका फाइनली जो है 2 to 10 बन जाएगा, राइट। तो ये दोनों मर्ज होकर मुझे 2 to 10 मिल जाएगा। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 2 to 8 है, ये 3 to 6 है, तो 6 और 8 का जो मैक्सिमम होगा 8 ही होगा। तो इन दोनों का यार मर्ज होकर फाइनली तुम देख सकते हो ये बनेगा, राइट। तो यार आई होप ये समझ में आ गया कि पहली बात तो ओवरलैप कब करेंगे और करेंगे तो उसको मर्ज कैसे करना है, राइट। बस अब यार अब ये अपन को पूरे एरे पे करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास कुछ एरे है 1,8, देन लेट से मेरे पास है 3 to लेट से 7, देन लेट से 5 to 9, देन लेट से मेरे पास है 11 to 13 एंड देन लेट से 15 to 16, राइट। तो यार अब मैंने स्टार्टिंग टाइम से सॉर्टेड में लिखा है क्योंकि अगर नहीं होगा तो मैं सॉर्ट कर दूंगा, राइट। अब यार देखो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि जब फाइनली मेरे पास नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स होंगे, राइट, वो मुझे यहाँ पे कंजिक्यूटिवली मिलेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा यार 1,8 जो है, राइट, ये जो 1,8 है ये कहाँ तक जा सकता है, यानी कि ये किस किस के साथ मर्ज होगा। तो मैं इसको एक बार साइड में लाऊंगा और इसके लिए मैं यहाँ से लूप चालू करूँगा। मैं देखूंगा क्या 3, 7 इससे ओवरलैप कर रहा है, कैसे देखूंगा, यार तुम देख सकते हो इसका स्टार्टिंग टाइम, राइट, अभी ये करंट है ये प्रीवियस है, तो यार इसका स्टार्टिंग टाइम इसके एंड टाइम से छोटा है, राइट। तो यार तुम देख सकते हो 1,8 है और ये 3, 7, यहाँ पे 3, 7 को जैसा है, राइट। तो डेफिनेटली ये ओवरलैप कर रहा है। तो यार ये अब मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा, तो मैं इन दोनों को मर्ज करूँगा। तो इन दोनों को मर्ज अगर जब अपन करेंगे तो ये 1 to 8 ही रहेगा, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 ही रहेगा और एंडिंग टाइम 8 and 7 का मैक्सिमम जो कि 8 होगा, तो ये 1,8 रहेगा। अब मैं करंट को आगे ले जाऊँगा, राइट। अब यार ये दोनों मर्ज होके 1 to 8 हो चुका है, राइट, जो कि मेरे पास प्रीवियस में है। अब मैं क्या करूँगा, अब इस 5, 9 को मैं इस 1,8 से देखूंगा कि यार क्या ये 5, 9 इससे ओवरलैप हो रहा है। तो मैं देखूंगा यार इसका स्टार्टिंग टाइम प्रीवियस के एंडिंग टाइम से छोटा है, तो ये दोनों ओवरलैप हो रहा है। तो अब ये दोनों मर्ज होकर क्या बन जाएंगे, तो स्टार्टिंग तो 1 ही रहेगा पर एंडिंग 8 and 9 का मैक्सिमम, तो यार ये बन जाएगा 1 to 9, राइट। अब मैं आगे जाऊँगा, अब यहाँ पे मैं देखूंगा यार इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो यार इसके एंडिंग टाइम से बड़ा हो गया, यानी कि मुझे एक 1 to 9 मिला था और अब मुझे 11 पे आ गया मैं। तो अब मुझे आगे पता है यार सारे 11 से बड़े आएंगे, यानी सारे इंटर ऐसे आएंगे, तो अब इसके साथ कोई ओवरलैप नहीं करेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल मिल चुका है, राइट। तो जब यहाँ पे यार ओवरलैपिंग नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, उस टाइम इस वाले इंटरवल को मेरे फाइनल आंसर में रख लूँगा, तो मेरा फाइनल आंसर में 1,9 आ जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके लिए देखूंगा कि इसके आगे और कौन कौन मर्ज हो रहा है, तो अब मैं इसको प्रीवियस में रख दूंगा, अब मेरा प्रीवियस हो जाएगा 11,30, राइट। अब मैं यार यहाँ पे आऊँगा, अब मैं देखूंगा इसका स्टार्टिंग टाइम जो है अगेन इससे बड़ा है, यानी कि अगर ये 11,13 था तो मुझे यहाँ पे कोई 15, 16 मिल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ अब इसके आगे जो इंटरवल्स होंगे वो सब इससे आगे होंगे, तो वो इससे यार ओवरलैप नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि सॉर्टिंग का यहाँ पे यही फायदा था, स्टार्टिंग टाइम में अगर मैंने सॉर्ट कर दिया था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अब ये मेरा अगेन एक आंसर होगा, तो इस 11, 13 को मैं आंसर में ले आऊँगा
और इस 15-16 को मैं प्रीवियस कर दूंगा। ठीक है, अब यार तुम देख सकते हो जब अरे पूरा आइटरेट हो चुका होगा तो तुम्हारे पास प्रीवियस में एक इंटरवल और बचेगा जो कि नॉन ओवरलैपिंग होगा, तो उसको मैं फाइनली आंसर में रख दूंगा। राइट, और ये मेरा आंसर वेक्टर होगा जिसको मैं फाइनली रिटर्न कर दूँगा। राइट, तो बस यार यही है। तो अगर इसके अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यार कुछ ही नहीं है, मैं बेसिकली एक मैंने पास किया है और हर पास पे बस एक प्रीवियस में वेरिएबल मेंटेन कर रहा हूँ और उसको मैं फाइनली अपने फाइनल वेक्टर में रख दूंगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन होगी। राइट, अगर इस पास के लिए बात करूँ, पर यार स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टिंग टाइम से कुछ सॉर्ट कर दिया था तो उसके लिए सॉर्टिंग की टाइम ऑफ एन लोगन आ जाएगा। राइट, तो यार ओवरऑल अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो होगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। राइट, और अगर स्पेस की बात करूँ तो यार वो जो वेक्टर चाहिएगा जिसके लिए मैं नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स को यहाँ पे स्टोर करूँगा तो ये ऑफ एन हो सकती है इन वर्स्ट केस। बस यार ये प्रॉब्लम थी। अब इसका C++ कोड देख लेते हैं। तो यार ये तुम देख सकते हो पहले मैंने आंसर वेक्टर लिया है, राइट, जिसमें मैं बेसिकली नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स को पुश करूँगा। राइट, अब मैंने क्या किया, इंटरवल्स की साइज ले लिया एन में। अब यार देखो पहली बात, अगर एन 0 है, अगर कोई इंटरवल है ही नहीं तो मैं अपना एम्प्टी वेक्टर जो उसको रिटर्न कर दूंगा। राइट, अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उस इंटरवल्स को सॉर्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग इंटरवल सारे सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। राइट, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इंटरवल ऑफ 0 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो ये जो पहला है इसको मैंने एक बार प्रीवियस में ले लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पहले के साथ आगे देखूंगा कि कौन से मर्ज कर रहे हैं। तो मैं 1 से जा रहा हूँ n तक, n-1 तक। राइट, तो अब मैं क्या करूँ, मैं 1th पे हूँ तो वो मेरा करंट होगा, तो उसका जो स्टार्ट होगा वो होगा इंटरवल ऑफ i, 0। राइट, और जो प्रीवियस का एंड होगा वो क्या होगा, प्रीवियस ऑफ 1। राइट, अब मैंने क्या कहा था कि अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो वो कब होंगे, जब करंट का स्टार्ट लेस देन इक्वल टू प्रीवियस का एंड होगा। तो वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस केस में मैंने कहा था प्रीवियस का 0, यानी कि प्रीवियस का स्टार्ट तो सेम रहेगा पर जो 1 होगा वो अपडेट हो जाएगा मैक्स ऑफ प्रीवियस ऑफ 1 एंड जो करंट इंटरवल है उसका 1। राइट, यानी कि उसका जो एंड टाइम है, तो दोनों में से जिसका भी एंड टाइम ज़्यादा होगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गई मर्जिंग। पर मैंने क्या कहा था कि अगर लेट से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो मैंने कहा था आगे भी अब कोई भी करंट मतलब प्रीवियस वाले से तो ओवरलैप नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस मुझे एक मिल चुका आंसर, राइट, जो कि एक पक्का नॉन ओवरलैपिंग होगा, तो वो फाइनल है, तो उसको मैंने आंसर में डाल दिया। और अब जो मेरा करंट था, राइट, उसको मैंने प्रीवियस कर दिया। तो अब मैं इसके लिए आगे देखूंगा कि अब कौन कौन से इससे मर्ज कर रहे हैं। राइट, और मैंने कहा था जब पूरा एरे को अपन आइटरेट कर लेंगे तो एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल जो प्रीवियस में और बचेगा, तो उसको मैंने फाइनली आंसर में डाल दिया एंड देन मैंने फाइनली आंसर को रिटर्न कर दिया। राइट, तो बस यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो वैसे यार बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, बट इफ़ यू हैव स्टिल any doubts then definitely you can ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So I will meet you in the next video very soon. Until then, bye bye, take care.